हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस क्वांट के। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है, 84 टॉफीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 3 पर्सन्स ए बी सी के बीच 84 टॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ए को 50% ऑफ टॉफीज जो बी को मिले हैं वो ए को मिले हैं। सी को कितने टॉफ़ी मिले हैं? सी को 20% ज़्यादा टॉफ़ी मिले हैं ए से। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? 1 + 20/100, 50% ऑफ, और ए इक्वल्स टू 50% मतलब 50/100 ऑफ बी यहाँ लिख देंगे। अब सी इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पर? 1.2a। अब बी ने क्या किया? अपना 25% टॉफ़ी ए को दे दिया। तो बताइए कि क्वेश्चन ये है, ए के पास कितना टॉफ़ी होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है इक्वल्स टू 50/100 इक्वल्स टू बी। ये बी को यहाँ नीचे लाइए तो ये रेशियो में हो जाएगा 50/100। 50/100 कुछ नहीं, 1:2 होता है, तो जो मैंने यहाँ लिखा है। अब A:C, इसमें अगर इस पॉइंट को हटाएंगे और बाई 10 करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से देखेगा और ये C/A होगा। 2 6 10, तो ये क्या हो गया? A/C कितना होगा? 5/6। तो A:6 इस 5:6। अगर आप दोनों A में देखेंगे 1 और 5 है, तो इसमें 5 इंटू कर दें तो ये कैसे दिखेगा? 5:5 5 10, और ये 5:6, दोनों A सेम है। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A:B:C, मतलब 5:10:6। आप मुझे ये बताइए कि A का शेयर कितना है? पहले तो A का शेयर ये होगा 5/21, मतलब 5 जो A का है डिवाइड प्लस सबका 5 + 10 + 6 करेंगे तो 21। और टोटल कितनी टॉफीज़ थे? टोटल टॉफीज़ था 84। तो उन 84 टॉफीज़ को यहाँ रखा, आया कितना? 20। अब बी का बारे में पता निकालिए कि बी के पास कितना टॉफीज़ है टोटल। 10/21 इक्वल्स टू, मतलब इसके पास 40 टॉफीज़ हैं, इसके पास 20। अब याद कीजिए क्वेश्चन में ये एक जगह था कि बी ने 25% ऑफ खुद का टॉफीज़ को ए को दे दिया। इसका मतलब इसका 25% ए के पास चला गया। मतलब ए के पास टोटल कितना होगा? पहले तो उसको 20 मिला, प्लस इसका 25% मतलब वो 10 होता है। 25/100 इंटू के जी 20 + 10 दैट इज इक्वल्स टू 40। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, रेशियो ऑफ एज ऑफ शीतल इज टू रीना 4 years अगो, मतलब 4 साल पहले शीतल और रीना का जो रेशियो दिया हुआ है 3:2, और रेशियो ऑफ एज ऑफ रीना एंड रीतू इज 1:2। ये जो है 8 साल पहले रीना और रीतू का रेशियो दिया हुआ है, 8 साल पहले की बात है तब। अब रीतू जो है 12 साल बड़ी है किससे? शीतल से। रीतू 12 साल शीतल से बड़ी है। रीना का एज 7 years के बाद क्या होगा? यही है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पूछा ये जा रहा है कि रीना 7 साल बाद कितना एज की होगी। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो रेशियोज को x मान के कर लीजिए, 3x और 2x। अगर ये 4 साल पहले का एज है तो अभी 4 साल प्रेजेंट एज क्या होगा? 3x + 4 शीतल का, और प्रेजेंट एज ऑफ रीना 2x + 4। प्रेजेंट एज ऑफ रीतू क्या होगा? क्योंकि ये 8 साल पहले का और दोनों का रेशियो में दिया हुआ है, तो इसे अगर हम रेशियो में लेके आए तो ये नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ 2x + 4 -8। 2 टाइम्स ऑफ 2x + 4 मैंने क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे रीना और रीतू का रेशियो दिया हुआ है, तो इसका मतलब रीतू जो है वो दुगनी होगी रीना से। तो हम रीतू का एज क्या होगा? ट्वाइस ऑफ, मतलब दुगना होगा। रीतू जो है दुगनी होगी रीना से, तो ट्वाइस ऑफ, और 2x + 4 कोई और नहीं रीना है, जिससे हमने 8 साल घटाया है, उसके प्रेजेंट एज से 8 साल घटाया। +8 क्यों किया गया है? +8 इसलिए किया गया है ताकि उसे प्रेजेंट एज लेके आया जा सके। मतलब पहले तो उसके प्रेजेंट एज से 8 साल, बाद में उसको 8 किया गया है। ये हो जाएगा उसका टोटल 4x। अब रीतू और शीतल के बीच में कितना का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। तो 4x - 3x - 4 कीजिए, x = 16। और रीना को, क्योंकि x अगर 16 वैल्यू आ गया है तो रीना का एज डायरेक्ट पता चल जाएगा, 2x + 4, जहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे 43 इज आवर आंसर। एंड लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। शॉपकीपर हैज़ 10 आर्टिकल्स। शॉपकीपर के पास 10 आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल 60 रुपीज़ का है। MRP बोल रहा है कि उसने 60% ज़्यादा लगाया है कॉस्ट प्राइस से, और बाद में ये कह रहा है कि उसने पहले तो 40% ऑफ द आर्टिकल्स भेज दिया, उसके बाद 40% ऑफ द आर्टिकल्स का मतलब है कि 4 आर्टिकल पहले बेचा, उसके बाद किस पे, कितने 4 आर्टिकल्स को MRP पे भेजा, बाकी जो 50% आर्टिकल्स बचा था 4 बेच दिया तो बचेगा 6, और 6 में से 3 बांट लिए, 50% 3 हुआ, वो 3 37.5% डिस्काउंट, और अगला 3 को 25% डिस्काउंट में भेजा। तो पहले तो हम MRP पता कर लेते हैं, 60% + CP। 60% + CP क्या होगा? 60/100
160 हो जाएगा, 1 + 60/100 160/100 इंटू 60 आर्टिकल्स, मतलब एक आर्टिकल का दाम कितना था 60, तो उस एक आर्टिकल के ऊपर ही चल रहा है सबके सब। तो यहाँ पे मैंने 60 लिखा और 96 रुपीज़ आया, क्योंकि मेरा पहला 4 आर्टिकल MRP पे बेचा था, तो मैं 4 × 96 कर दूंगा। उसके बाद 50% रिमेनिंग आर्टिकल्स जो डिस्काउंट पे बेचा, जो कि 3 आर्टिकल है, उसका पता करूंगा। 3 × 37.5%, 100 - 37.5 करेंगे जो 62.5% आता है, वो कितना होता है 5/8, और कितना 96 MRP, प्लस अगला 3 आर्टिकल्स 25% डिस्काउंट, और 100 में से 25 माइनस हो जाएगा तो 75%, 3/4। सबको प्लस कर दीजिए, टोटल होगा सेलिंग प्राइस 780 का। प्रॉफिट कितना है 780 - 600, क्योंकि एक आर्टिकल 60 है तो शॉपकीपर ने 10 आर्टिकल कहते हैं 600 रुपया बेचा उसने 780 में, प्रॉफिट हुआ 180 का। लेट्स गो फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज हाफ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 88 सेंटीमीटर। तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, कोई सिलेंडर है, मान लीजिए इस तरीके से, इसका जो रेडियस है कोई स्क्वायर है उसके साइड के बराबर है, मतलब R = A, इस तरीके से। अब मुझे इसका पेरीमीटर ही दिया हुआ है कि वो 88 है, तो हम फटाक से A निकाल लेंगे। A कोई और नहीं 22 सेंटीमीटर होगा, और 22 सेंटीमीटर R = A, लेकिन ये A भी /2 होगा क्योंकि इसका हाफ है, तो 22 R = 22/2 करेंगे, जो कि 11 सेंटीमीटर आ ही जाएगा। उसके बाद बोला है कि मेरा एक हाइट, इस सिलेंडर का जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अ सर्कल के बराबर है। कोई रेडियस जिसका एरिया दिया हुआ है, अगर एरिया दिया हुआ है तो उसका रेडियस पता कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड सी हियर, पेरीमीटर हुआ, यहाँ से हमने A पता कर लिया 22 सेंटीमीटर, R हो गया 11 सेंटीमीटर, एरिया पता है हमें 616, πr² के बराबर कर देंगे। पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7 × R² = 616। R का वैल्यू डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करने में पता चलता है 14 सेंटीमीटर। R जितना दिया हुआ है उतना ही हाइट ऑफ द सिलेंडर होगा, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। हमें पता करना था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22/7 × 11 × 11 14 5324 सेंटीमीटर क्यूब। देन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है 4 7 13 24 42 69। हमें पता करना है कि नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा। तो मैं या तो इसमें एक तरीका करके देख सकता हूँ कि डिफरेंस पता करूँ, तो पहले का डिफरेंस 3 आया, दूसरा का डिफरेंस 6 आया, तीसरा का डिफरेंस हम लोग को 11 आ रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वेरी कर रहा है, तो डिफरेंस करने से उतना नहीं हो रहा है। तो जब मैंने इसको सीक्वेंस वाइज सॉल्व करने की कोशिश किया तो एक पैटर्न निकल के सामने आया। पहले ये जो 4 है फर्स्ट टर्म है उसको वैसे ही लिख दो, उसके नेक्स्ट में इस टर्म को कितना जोड़ने से 7 आएगा, 3 जोड़ेंगे, 4 में से 3 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। 3 को इस तरीके से तोड़ो कि 1 + 2, 1 को 1² भी बोलेंगे तो 1 ही होगा, तो उसको 1 + 2 कर दिए, तो इस तरह 7 आया। अगले टर्म को भी उसी तरह 13 लाने के लिए 6 जोड़ना होगा, 7 वैसे ही रखो, 6 जोड़ो, तो 6 को हमने 4 और 2 में भागा और 4 का स्क्वायरिंग कर दिया, 2² + 2 = 13। 13 का भी वैसे ही किया, तो आप देखिए एक ही पैटर्न बन गया, और इस पैटर्न से हम नेक्स्ट टर्म को पता कर सकते हैं। 69 के बाद वाले टर्म का जो टर्म होगा, आंसर होगा, वो है 107। I hope you like the video. Please do like and subscribe. We will come with more quant in the next video. Thank you.